मेरा मॉम डैड का एक बिज़नेस है जिसमें अब मैं भी इन्वॉल्व हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि डिजिटल मार्केटिंग आजकल के ज़माने में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है अपना बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया है। और आपकी क्या राय है इस बारे में, वो मैं जानना चाहूँगी। ठीक है। वैसे तो आपका ऑफलाइन बिजनेस चल ही रहा है। ठीक है, आपके पास यूजर्स होंगे, यूजर्स कह लो, कस्टमर्स कह लो उनको, ठीक है, या सब्सक्राइबर्स कह लो। ठीक है, वो आपसे रेगुलर सामान खरीदते होंगे, आपका सामान लेते होंगे। ठीक है, और आप बहुत टाइम से मार्केट में हो तो एक ट्रस्ट वैल्यू भी क्रिएटेड है ये आपकी। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है, आपको यहाँ तक पहुंचने में आई थिंक एक पीढ़ी लग गई, राइट? कि आपके पेरेंट्स ने स्टार्ट किया था और आज आप भी उसी में जा रहे हैं, राइट? तो आपको 20 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे, या फिर 5 साल तो मिनिमम हुए होंगे ये काम करते हुए। ठीक है, मिनिमम इतना टाइम लगता है ऑफलाइन मार्केटिंग में। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ना एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप विद इन 3 मंथ्स, विद इन अ मंथ, और विद इन 6 मंथ्स, और मैक्स विद इन अ ईयर आप अपनी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको डबल, ट्रिपल या 5x या 10x तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके फ्रेंड्स आपको कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करो, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए अपने लिए। ठीक है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप कोई प्रिंट मीडिया में जाते हो, आप एक ब्रोशर छपवाते हैं और उसको बांटते हैं लोगों को, तो जब आप वो लोगों को बांटते हैं तो उससे पहले आपको छपवाने पड़ेंगे। आपको 10,000 ब्रोशर्स छपवाने के लिए कम से कम 8 से 9,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और वो 8 से 10,000 रुपए आपके ना एक दिन का गेम शो है। वो जैसे ही आपने उसको अखबारों में डाला और भेजा तो वो उसी दिन काम करेंगे, अगले दिन वो कूड़ा बन चुके होंगे, राइट? ठीक है, लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू 10,000 रुपए स्पेंड करता हूँ, किसके लिए? ऑनलाइन एड्स पे, लाइक गूगल एड या सोशल मीडिया एड, तो वो 10,000 रुपए मेरे 10 दिन भी चल सकते हैं, 15 दिन भी चल सकते हैं, और 30 दिन भी चल सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि मैं किस टॉपिक के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, राइट? तो ये काफी अफोर्डेबल है। ठीक है, आपका मोबाइल एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, बच्चों के हाथ में आजकल स्मार्टफोन है। डिजिटल एक एरा क्रिएट हो चुका है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले किसी के हाथ में स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, या फिर बहुत ही चुनिंदा लोगों के अंदर हाथों में स्मार्टफोन होते थे। आजकल सबके हाथ में है। सबके हाथ में स्मार्टफोन आने से क्या हुआ? सबके हाथ में गूगल के एक्सेस बढ़ चुका है, आपका सोशल मीडिया का एक्सेस बढ़ चुका है। सोशल मीडिया में लोग अपना कंटेंट डालते हैं, लोगों को पता चलता है। आपने बहुत सारी वायरल वीडियोस देखी होंगी, उन वायरल वीडियो से आप भी प्रेरित होते होंगे कि हम भी ऐसा कुछ करते हैं, हमारे ब्रांड को भी लोग जाने। ठीक है, तो आप वो सब काम उसके अंदर कर सकते हैं, और एक ही बहुत ही इजीली आप ना बहुत बड़े मास को कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि फोन सबके हाथ में है। पहले क्या होता था, लोगों के पास कंप्यूटर्स होते थे, लैपटॉप्स होते थे, ठीक है, और फिर उसको खोलना पड़ता था, फिर गूगल खोलता था। आजकल क्या है, उसने फोन निकाला, उसमें डाला, टाइप किया, जो भी सर्च करना है वो उसको रिजल्ट मिले, उसने उससे बात करी और ऐसे करके डील खत्म हो गई, राइट? ऐसे ही होता होगा, आप भी ऐसे ही करते होंगे। ठीक है, तीसरा है आपका एक्सपेंशन। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो इसमें एक्सपेंशन बहुत सीवियरली, बहुत तेजी से होता है। ठीक है, अब वो तेजी से कैसे होता है कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था 10,000 वाला। अगर आप 10,000 डाल के 40,000 अर्न करते हो, तो आपको एक प्रॉफिट मार्जिन पता चल गया कि 10,000 स्पेंड करके आपको 40,000 आ रहे हैं। आप अब उसको स्केल अप जब करने जाते हैं तो आपको पता चल गया कि अगर मैं 1 लाख रुपीज खर्च करूंगी तो 1 लाख इंटू 40,000 के करीब मेरी एवरी 10,000 में मेरे को 40,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सपेंशन बहुत तेजी से होता है। आपके पास जब लीड्स आती हैं, अगर आपका कोई सर्विस बिजनेस है, तो अगर आपके पास लीड्स आएंगी, तो लीड्स आने के बाद आपके पास लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको जो कॉल्स उठाएं। ठीक है, तो ऐसे करके आप ना एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदा ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 3 लीड्स पे काम कर सकता है, अगर वो मीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, वो 3 मीटिंग्स कर सकता है या 4 मीटिंग्स कर सकता है एक दिन में। लेकिन अगर आपके पास रोज की 100 लीड्स आ रही हैं, 50 लीड्स आ रही है, तो आपको लोग चाहिए, आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। के साथ साथ आपका मल्टीमीडिया। अब अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग में जाते हैं तो
आपको किसी को कुछ समझाना है तो आप एक ब्रोशर के थ्रू समझाते हो, ठीक है, या फिर एक कटिंग के थ्रू समझाते हो, या फिर उसको लिख के समझाते हो, या प्रेजेंटेशन देख के समझाते हो, ठीक है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपने एक वेबसाइट बनाई, उसमें मल्टीमीडिया डाल दिया, आपने वीडियो डाल दिया, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो एक इट्स अ काइंड ऑफ वीडियो, ठीक है। तो हम बात कर पा रहे हैं, लोगों तक ज्यादा, अब जो मैं बता रहा हूं तो वो काफी लोगों तक फैलेगा, लोगों को पता चलेगा कि हाँ, दिस इज हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प इन देयर बिजनेस, राइट। तो मल्टीमीडिया का एक बहुत मेजर रोल होता है। आज से 5 साल 10 साल 8 साल पहले लोग वीडियो मार्केटिंग में बिलीव नहीं करते थे, सिर्फ जो बहुत बड़े ब्रांड्स होते थे वही वीडियोस बनाते थे। आज आपको मैं एक दौर समझाता हूँ। जब फेसबुक आया था तो लोग सिर्फ फोटोज डालते थे, पहले स्टेटस डालते थे, फिर सिर्फ फोटोज डालने शुरू कर दे, फिर GIFs आ गई, राइट। उसके बाद वीडियोस आने लग गए, और आज के टाइम पे आप जितने स्क्रॉल करोगे ना उतनी वीडियोस आपको दिखेंगी, ठीक है। तो वो मल्टीमीडिया से क्या होगा, लोगों को अट्रैक्ट करना ना बहुत ईजी हो गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताऊं तो वो ट्रैकिंग का है, ठीक है। आप लोगों को ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फूड का बिजनेस है, मेरा एक रेस्टोरेंट है, और मैंने वो रेस्टोरेंट कहाँ खोला है, द्वारका के अंदर खोला है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मेरे रेस्टोरेंट में ना कोई भी 40 किलोमीटर दूर से बंदा आएगा नहीं, ठीक है। जो भी आएगा वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंदर से आएगा। अब वो जो 5 किलोमीटर का मेरे को ना वो टारगेट ऑडियंस चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं मैं उसको अपना एड दिखाऊं जो इसमें इंटरेस्टेड है, जो फूडी है, ठीक है। तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, मैं ट्रैक कर सकता हूं लोगों को, ठीक है, कि जिनका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उनको ऐड दिखा सकता हूं। प्लस मैं अपना ROI भी ट्रैक कर सकता हूं। प्लस मैं अपनी वेबसाइट में फनलाइजेशन लगा के मैं फनल कर सकता हूं कि कौन से पेज पे ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं और किससे वो बाउंस बैक हो रहे हैं, किससे ज्यादा सेल हो रही है, तो मैं वो भी चेक कर सकता हूं। लेकिन मैं अगर बाहर एक रोड पे बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड लगा दूं, उसके थ्रू मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा कि 1 महीने में मेरे को उसके थ्रू कितना बिजनेस आया, राइट, ठीक है। फिर आपकी एक अथॉरिटी हो जाती है, जैसे कि अब आपने कई सारी कमेंट्स पढ़े होंगे लोगों के, ठीक है, किसी के अंदर, मतलब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आप रिव्यूज पढ़ते हो, उसके अंदर कमेंट्स होते हैं, तो आपको एक अथॉरिटी काइंड ऑफ पता चल जाती है कि एक कंपनी कैसी है, क्या करती है, किस तरीके से वर्क करती होगी, ठीक है। उसके रिव्यूज देख के आप एक अथॉरिटी पता कर सकते हो उस कंपनी के बारे में। और डिजिटल मीडियम ना आजकल क्या है कि एक छोटे से ऑफिस से बंदा स्टार्ट करता है, लेकिन वो ऑनलाइन में अपनी प्रेजेंस इतनी बड़ी दिखाता है कि लोग सोचते हैं यही सबसे बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो आप छोटे हो लेकिन आप बड़े ब्रांड्स को कम्पीट कर सकते हो डिजिटल मीडियम के अंदर, अपनी अथॉरिटी दिखा के, अपना नॉलेज दिखा के कि हाँ आपके अंदर ज्यादा नॉलेज है और लोगों से, ठीक है। फिर आपने इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट भी सुना होगा, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स ये बहुत चल रहा है आजकल ट्रेंड में कि ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। तो ये इन्फ्लुएंसर्स है क्या? इन्फ्लुएंसर्स वो है जिनके ना बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर मेरा खुद का कोई ब्रांड है और मेरे को उसको प्रमोट करना है, ठीक है, मेरे को पता है कि फूडी वाला ब्लॉग ये बंदा है, ये फूड के ऊपर लिखता है और इसके इतने लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वीडियो, अगर यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स हैं या फेसबुक में इसके पेज में इतने लाइक्स हैं, ठीक है, वो कुछ भी पोस्ट करता है तो उसको लाखों हजारों कमेंट्स और लाइक्स आते हैं। तो अगर मैं उस एरिया में जाके डाल दूं कि ये मेरा ब्रांड है और उसको बोलूं कि एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप बना के डाल दे उसमें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे को फ्री में इतने सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन वो फ्री नहीं होता, मेरे को इन्फ्लुएंसर को कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट होगी और वो वीडियो तो हमेशा उसके अकाउंट में रहेगी। तो जितनी बार उसकी प्रोफाइल कोई ब्राउज करेगा तो एवरीबॉडी विल नो कि आप भी मार्केट में स्टैंड करते हो, ठीक है। अगर मैं आपको टेक अवेज बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप लोअर कॉस्ट के अंदर बहुत हाई मार्जिन प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ऑफलाइन के अंदर वो लो मार्जिन में ना मार्केटिंग होती ही नहीं है, ठीक है। आप 5,000 से भी मार्केटिंग शुरू कर सकते हो, आप 500 रुपए की एड चला सकते हो, लेकिन उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं इतना स्पेंड करता हूं तो इतना मेरे को प्रॉफिट आएगा। तो इसीलिए आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर टर्निंग टू द डिजिटल मीडियम, ठीक है। तो आप भी अगर आप डिजिटल मीडियम में जाते हो उससे आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। लोग आपको और अच्छे से जानेंगे और लोग चाहते हैं कि वो जिनके साथ जुड़े ना वो टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस रहे हमेशा। आप भी चाहते होंगे, आप
किसी ऐसी दुकान पे तो नहीं जाओगे जो पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है, आप भी तो इम्प्रूवमेंट करते हो दुकान में। तो उसी तरीके से आज की जो नीड है वो डिजिटल मार्केटिंग है ओके। बिजनेस के लिए।